तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हाइड्रोजन बॉन्ड क्लास पर। तो आज हम बात करने वाले हैं एसिड बेस और साल्ट के बारे में, जो कि क्लास 10th का साइंस का चैप्टर है। उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम हल करवाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम एसिड बेस और साल्ट के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जानेंगे इनकी डिफिनेशन क्या होती है। तो सबसे पहले देख रहे हैं एसिड मतलब कि अम्ल, और क्षार इसको कहते हैं बेस। एक और होता है साल्ट, इसको कहते हैं लवण कह लो या नमक कह लो, ठीक है। एसिड बेस और साल्ट। एसिड क्या होता है, एसिड की डिफिनेशन हम जानेंगे। एसिड जो स्वाद में खट्टे होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं, ठीक है। ये एक पहला गुण हो गया, ठीक। अब क्वेश्चन में तुम क्या करोगे, पॉइंट वाइज लिखना होगा तुम्हें पेपर में, ठीक है। एग्जाम पेपर में आपको पॉइंट वाइज लिखना है। जैसे कि पूछ देगा कि एसिड की प्रॉपर्टीज लिखो, एसिड के गुण लिखो, ठीक है। तो क्या करोगे, पहला पॉइंट ऐसे बनाओगे, जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं, ठीक है, अम्ल कहलाते हैं, समझे। इनके पास H+ आयन होता है, H+ आयन होता है। और तीसरा पॉइंट क्या बन रहा है, ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, ठीक है। ये तो हो गए तुम्हारे पॉइंट, ठीक, 3 पॉइंट हो गए। और क्या लिखोगे, ये क्षार के साथ क्रिया करके लवण बनाते हैं, ठीक है। या फिर ऐसे लिख सकते हो, एसिड जो होता है ये धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन को मुक्त करते हैं, ठीक है, मुक्त करते हैं। ये हमारे कितने 4 पॉइंट हो गए। अब 5वां पॉइंट लिख रहे हैं। 5वां पॉइंट इसके लिए एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है, उदाहरण। इसमें कौन कौन से आते हैं, हम कौन कौन से आ सकते हैं, देखो। एक तो है हमारा एसिटिक एसिड। क्या होता है, एसिटिक एसिड है ना, उसमें करता गर्मी मर जाएगी तो। एक है हमारा क्या, एसिटिक एसिड। क्या है, एसिटिक एसिड, ठीक है। इसको एसिटिक एसिड कहते हैं, एसिटिक एसिड अम्ल। इसका सूत्र होता है CH3COOH, ठीक है। ये इसका सूत्र हो जाता है। ये दुर्बल अम्ल होता है, इसकी स्ट्रॉन्ग कम होती है, ठीक है। ये कम अम्लीय होता है, ठीक है। और एक होता है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड। क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक अम्ल सुना था, सल्फ्यूरिक एसिड अम्ल। इसका सूत्र जो होता है H2SO4 होता है। क्या होता है, H2SO4, ठीक है। ये इसका सूत्र होता है सल्फ्यूरिक एसिड का। और जो हमारा तीसरा होगा, तीसरे को कहते हैं नाइट्रिक एसिड। क्या कहते हैं, नाइट्रिक एसिड।
नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। इसका फार्मूला होता है HNO3, HNO3, ठीक है। इसको हम एक्वा रेजिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्वा रेजिया अथवा अम्लराज। क्या कहते हैं? अम्लराज, ठीक। अम्लों का राजा, ठीक है। क्या कहलाएगा? अम्ल, सबसे स्ट्रांग होता है, ठीक है। HNO3 सबसे स्ट्रांग होगा अम्लों के बीच में, ठीक है। इतना समझ गए? ठीक है। और एक होता है HCl। क्या होता है? HCl। इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl इसका फार्मूला होता है, ठीक है। अगर इतना समझ में आ गया है, ये तो हो गई एसिड की प्रॉपर्टीज, ठीक है। एसिड के बारे में हमने चर्चा कर ली। ठीक, पूछेगा कि अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि एसिड होता क्या है, अम्ल क्या होता है, ठीक है। अम्ल के गुण लिखो या प्रॉपर्टीज लिखो, तो पॉइंट वाइज लिखोगे, जैसे मैंने लिखा ऐसे, ठीक है। ये नहीं कि यहाँ लिखा, ये वाली पॉइंट खत्म हो गई, इस वाले को यहाँ लिख दिया, ऐसे ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है। नई लाइन से लिखना है, ये वाला खत्म पॉइंट, इसके बाद यहाँ से, ठीक है, नई लाइन से, इसके बाद तीसरी लाइन से, ये चौथी, ये पांचवी, ठीक है। इतना हो जाएगा। इतना लिख लोगे तो नंबर कटेगा नहीं, ठीक है। समझे? इतना समझ में आ गया ना? ठीक, इतना समझ में आ गया तो इसको नोट कर लो जल्दी जल्दी। अथवा को हटा दीजिए, और ये जो हमारा एक्वा रेजिया है अम्लराज, ठीक है। एक्वा रेजिया है अम्लराज, इसका जो फार्मूला बनेगा, ठीक है। अम्लराज में होता है HNO3 अनुपात HCl, ठीक है। ये अनुपात होता है। अगर इस अनुपात में हम मिला दें, एक्वा रेजिया बन जाएगा तब। जैसे कि इसमें हम 1:3 लेते हैं, ठीक है। जैसे HNO3 का 1 चम्मच डालेंगे और HCl का 3 चम्मच, ठीक है। एक कोई बीकर होगा, ठीक है। क्या होगा? बीकर। मान लो ये क्या है? ग्लास है, बीकर है, ठीक है। ठीक, इसमें हम क्या 1 ड्रॉप किसकी बात डाल रहे हैं? 1 ड्रॉप हमने डाल दिया HNO3 की, ठीक है, मतलब कि नाइट्रिक एसिड की, ठीक है। 1 बूंद पड़ेगी इसकी, और HCl की कितनी पड़ेगी? HCl की 3 पड़ेगी, 1 2 3, ठीक है। 3 बूंदें पड़ेंगी ना, तब जाकर क्या बनेगा? ये एक्वा रेजिया अम्लराज। अब कोई भी आपसे पूछे कि एक्वा रेजिया क्या होता है, एक्वा रेजिया का फार्मूला क्या होता है, तो कहना कि एक्वा रेजिया का फार्मूला नहीं होता, उसका होता है रेशियो, अनुपात होता है। क्या होता है? अनुपात होता है। जैसे HNO3 का 1 अनुपात होगा और HCl का क्या होगा? 3 अनुपात, ठीक है, 3। समझे? आप समझ गए ना अम्लराज क्या होता है? ठीक है, इतना लिख लेना। तब तक मैं इधर साफ करता हूँ। इसके बाद हम बेस के बारे में चर्चा करें कि बेस होता क्या है, क्षार क्या है, ठीक है। तो क्षार, बेस, इसको क्षार कहते हैं। इसका नंबर 1 पॉइंट होगा कि जो स्वाद में कड़वे होते हैं। कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं, ठीक। बेस क्या होते हैं? स्वाद में कड़वे होते हैं। और इसका दूसरा पॉइंट हो जाएगा, ये OH पर OH माइनस आयन देते हैं, OH माइनस आयन देते हैं। या फिर इसको तुम OH को क्या कह सकते हो? हाइड्रोक्सिल। क्या कहोगे? हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है। हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। समझे? समझ रहे हो ना? हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। और तीसरा पॉइंट हमारा क्या बन रहा है?
तीसरा पॉइंट बन रहा है कि लाल लिटमस को, क्या लाल लिटमस पेपर को, लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, ठीक है, नीला कर देते हैं। एक एसिड में क्या होता था कि नीले लिटमस पेपर को लाल कर दिया जाता था, ठीक है, और इसमें क्या होता है, लाल लिटमस पेपर को ये नीला कर देते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो ऐसे करके होता है लिटमस पेपर, ठीक है, लिटमस पेपर होता है कागज का, ठीक है, उसमें अगर हम एसिड की क्या करते थे, एसिड की बूंदे डालते थे, ठीक है, ऐसे मतलब 2-3 बूंदे डाल दिया, ठीक है, एसिड के डाल देंगे तो ये क्या हो जाता था, ये नीला पूरा होता था पहले, ठीक है, क्या होता था, नीला लिटमस पेपर, ठीक। जब बूंद डालेंगे तो क्या हो जाएगा, नीले से किसमें बदल जाएगा, लाल में, ठीक, किसमें बदल गया, लाल में, ठीक। ये हम अम्ल का दिखा रहे हैं। और अगर हम इसमें क्षार डालेंगे, क्या डालेंगे, ये लाल है, अभी क्या है, ये लाल लिटमस पेपर है, ठीक है, इस पे जब हम बेस डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं, बेस मतलब क्षार, ठीक है, ठीक, 2-3 बूंदे डाल दी तो क्या हो जाएगा, ये लाल से हो जा रहा है ब्लू में, ठीक है, नीले में, समझे, मतलब कि रेड से क्या में जा रहा है, ब्लू में जा रहा है, ठीक। देखो ये लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है, नीला कर देता है, ठीक है, ये पॉइंट हो गया ना, ठीक। इसके बाद हम इसके थोड़े एग्जाम्पल लिखवा देंगे, ठीक है। चौथा पॉइंट जो जाएगा इसका उदाहरण हो जाएगा, ठीक। उदाहरण में मतलब मैंने कहा था कि जिसमें हाइड्रोक्सिल आयन होते हैं वो क्या होंगे, खास तो समझ लो, हाइड्रोक्सिल आयन वाले NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, ये भी हो गया, बेरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। इनको सोडियम हाइड्रोक्साइड कहेंगे, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहेंगे, और इसको बेरियम हाइड्रोक्साइड कहेंगे, और इसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहेंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा, तो मुझे आशा है कि आपको इतना समझ में आ गया है, ठीक है। तो इसके बाद हम साल्ट के बारे में चर्चा करेंगे। साल्ट क्या होता है, लवण, ठीक, जो अम्ल और क्षार के मिलन से बनता है, ठीक है, उसे कहते हैं लवण। उसके बाद हम साल्ट के बारे में चर्चा करेंगे, साल्ट, लवण, ठीक, लवण हो गया। इसका मतलब इसमें ना प्लस आयन होता है ना माइनस आयन होता है, ऐसा समझ लो कि न्यूट्रल होता है, क्या होता है, न्यूट्रल, उदासीन, ठीक है, लवण। लवण में देख लो, अब मैं क्या लिख दूँ, ये स्वाद में क्या होंगे, नमकीन टाइप के होंगे, ठीक है। लवण से पता चल रहा है नमक, ठीक, क्या चल रहा है, नमक, ये क्या होंगे, नमकीन टाइप के। स्वाद में क्या होंगे, स्वाद में नमकीन होते हैं, क्या होते हैं, नमकीन, ठीक है, होते हैं। ये इसके गुण हैं, समझे। अम्ल और क्षार के को मिलकर बनते हैं, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से बनते हैं, ठीक है, अभिक्रिया से बनते हैं, ठीक। या तो इसको ऐसे कह सकते हैं कि इसमें जो होता है, इसमें H+ भी आयन होता है ना, क्या होता है, H+ आयन होता है, H+ आयन होता है, और OH- भी होता है, ठीक है, ठीक, H+ आयन होता है और OH- भी होता है, तभी तो ये जाके क्या बनता है, न्यूट्रल बनता है ना, ठीक है। जैसे कि देखो NaOH है, ठीक है, और HCl भी है, ठीक है, ये H+ आयन हो गया, ये OH- हो गया, ये क्या बनाएगा, NaCl बनाएगा, ये देखो, ठीक, और ये बना लेगा जल, क्या बना लेगा, जल, ठीक है, ऐसे बन जाएगा। देखो ये क्या बन गया, हमारा साल्ट बन गया, सोडियम क्लोराइड, ठीक। इसमें क्या हो जाएगा, माइनस और प्लस, 2 आयन हो गए, ठीक है, दोनों आयन होते हैं ना, मैंने कहा था, प्लस और माइनस दोनों आयन हो गए, ठीक है, इसमें
कितना समझ गए। और ये साल्ट हो जाएगा, ठीक है। अम्ल और क्षार से जो मिलकर बनेगा वो क्या कहलाएगा, साल्ट, मतलब नमक, लवण, ठीक है। अम्ल क्षार की परिभाषा से बनते हैं, ठीक है, सॉरी अभिक्रिया से बनते हैं। इतना हो जाने के बाद थोड़े इसके एग्जाम्पल लिखवा दूंगा, ठीक है। उदाहरण देख लो इसके। ये 2 टॉपिक तो हो गए, ठीक। और जल में घुलनशील होते हैं, क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं, घुलनशील होते हैं। देखो कैसे होते हैं। पानी है, ठीक है, क्या है, पानी है। पानी में जब हम नमक मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं, नमक। पानी में जब हम नमक मिलाते हैं तो क्या होता है, नमक पूरी तरह से घुल जाता है ना, पूरी तरह से घुल जाता है, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं, ये जल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं, ठीक है। समझ गए, इतना समझ गए हो ना। तो इनका पथनांक भी तो मतलब उबलने वाला, ठीक है, पथनांक, पथनांक और गलनांक, क्या, इनका गलनांक, इनका गलनांक क्या कहते हैं, उच्च होता है, क्या होता है, उच्च होता है। अगर गलनांक उच्च है तो पथनांक भी उच्च होगा, ठीक है। पथनांक उच्च होता है। अरे यार, पथनांक को कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। और इसको कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट, क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। गलनांक बिंदु लिख लो चाहे, ठीक है, उच्च होता है। और इसका भी उच्च होता है, ठीक है। देखो जब हम कोई पानी है, जल में क्या नमक मिला देते हैं, ठीक है। जब जल में नमक मिला देते हैं, ठीक, माना कोई जल है उसमें क्या मिला दिया, नमक, ठीक है, ठीक है। इसमें हमने जल और नमक मिला दिया, ठीक। और नीचे से क्या जला दिया, आग, ठीक, आग जला दिया, ठीक है। जब हमने नीचे से आग जलाया, ठीक, तो ये कितने पॉइंट में, थर्मामीटर देखा है, थर्मामीटर जिससे बुखार नापते हैं, ठीक है, वैसा थर्मामीटर। देखो पथनांक, जब हम पथनांक का मतलब क्या कह रहे हैं, जब इसको हम गर्म करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो क्या होगा, ये उबलेगा, क्या करेगा, उबलेगा ना, ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो क्या होगा, उबलेगा। तो यही देखते हैं कि ये कितनी देर में उबलता है, ठीक है, कितने तापमान में ये उबलता है, ठीक। अब देखो यही सोच लो कि जब हम चाय बनाते हैं, ठीक, तो चाय बनाते हैं और उसको गर्म करते हैं तो तुरंत थोड़ी गर्म हो जाता है कि तुरंत उबलने लगेगा, ठीक है, तुरंत नहीं उबलता है ना, कुछ समय बाद जब पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो खुद उबलता है, ठीक है। तो ऐसा कह सकते हैं, उसमें पानी का भी क्या होता है, एक क्वथनांक होता है, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस नहीं कहते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस में क्या पानी उबलने लगता है, ठीक है। ये क्या होता है, उसका पानी का क्वथनांक होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार जल में अगर हम नमक मिला देंगे, ठीक है, क्या मिला देंगे, नमक, तो उसमें भी क्या हो जाएगा, ये गलनांक बढ़ेगा, ठीक है, और क्वथनांक भी बढ़ेगा, ठीक। क्वथनांक का मतलब ये देर में उबलेगा, ठीक है, समझे। ये नमक वाला पानी क्या होगा, देर में उबलेगा, ठीक। और ये गलनांक जो होता है, गलनांक हम ऐसे करके निकालते हैं, जैसे एक वो होता है, क्या कहते हैं, कैपिलरी, और एक वो ट्यूब जैसी होती है, देखा नहीं है, जब फर्स्ट ईयर में जाकर प्रैक्टिकल करोगे तो देख लेना, ठीक है। इतनी पतली होती है, ठीक, ऐसे, ठीक है, एक पिन तरीके की होती है, ठीक है। उस पर हम ये सोडियम क्लोराइड वगैरह भरते हैं थोड़ा बहुत, ठीक, इतना थोड़ी मात्रा भरते हैं। जैसे कि देखो यहाँ तक हमने भर दिया, ठीक, इतना भर दिया हमने सोडियम क्लोराइड, क्या भर दिया, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। हमें इसका क्या निकालना है, पथनांक, क्या सॉरी गलनांक, क्या निकालना है, गलनांक। तो इसको हम इसमें भरेंगे, क्या में रखेंगे, वाटर वाले में, क्या किसमें रख रहे हैं,
पानी भरा है इस बीकर में, ठीक है, और इस नली को हम किस में डुबो दे रहे हैं, इस बीकर में, ठीक है, बीकर में डुबो रहे हैं और नीचे से आग जला दिया, ठीक। तो अब देखते रहेंगे इसको, देखते रहेंगे कि ये कितने पॉइंट में पिघल रहा है, ठीक है, कितने पॉइंट में ये क्या कर रहा है, पिघल रहा है, ठीक है। ये तो पड़ा होगा, लेकिन इसमें एक और क्या होगा, थर्मामीटर भी पड़ा होगा, क्या होगा, ये क्या है, थर्मामीटर, इसमें नंबर लिखे होते हैं, ठीक है, थर्मामीटर है, जिससे बुखार वगैरह नहीं ना आते हैं, ये वही होता है, ऐसी नली होती है, ठीक है, ऐसे करके। तो जितने पॉइंट में ये जो वो होगा, क्या कहते हैं, गलेगा, ठीक है, ये ना उतना ये क्या होगा, बढ़ेगा। यहाँ पर जो होता है पारा, वो क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। माना ये 100 डिग्री, ये माना 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अगर ये 100 डिग्री सेल्सियस पे गल रहा है, पूरा गल जा रहा है, ठीक है, पानी जैसा हो जा रहा है, ठीक, तो ये क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ तक आ जाएगा वो पॉइंट, ठीक है, पारा यहाँ तक चढ़ जाएगा, ठीक। तो ऐसे कहेंगे कि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 100 है, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं। तो प्रैक्टिकल करोगे फर्स्ट ईयर में जाके, ठीक है। ठीक, कितना समझ में आ गया ना ये। तो इससे रिलेटेड एग्जाम्पल लिख लेते हैं, उदाहरण क्या कर दें, ठीक, NaCl और बेरियम क्लोराइड और बचेगा सोडियम क्लोराइड, तो हो गया। इसके बाद मान लो बेरियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, ठीक, ठीक है। इसके बाद इतना लिख लेना पहले, ये आपकी प्रॉपर्टीज हो गई, किसकी, साल्ट की प्रॉपर्टीज हो गई, ये हो गए उसके उदाहरण, ठीक है। और इसके बाद हम थोड़ा और चर्चा करेंगे कि ये कैसे बना है। देख लो, एक और मैंने पढ़ाया था आपको रिएक्शन वाले पार्ट में, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्या पढ़ा था, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है, मतलब उदासीनीकरण, क्या, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। इससे क्या होता है, देखो, इसका मतलब कैसे बना, जब कोई प्लस वाला चीज थी और माइनस वाला जब आपस में टकराएगा तो क्या हो जाएगा, जीरो होता है ना, जीरो को क्या कहते हैं, उदासीन होता है। जैसे कि देखो, एक प्लस का 2 है, क्या है, प्लस का 2, और एक ये माइनस का 2, ठीक, इन दोनों को हल करेंगे तो क्या आएगा, हमारा जीरो आएगा, क्या आएगा, जीरो, ठीक है। अब जीरो को क्या कहते हैं, उदासीन, क्या कहेंगे, उदासीन, ठीक है। तो देखो, अम्ल के पास क्या होता है, एसिड है, ये हमारा अम्ल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, क्षार है, ठीक है। जब ये बदलेगा तो क्या बनेगा, NaCl बनाएगा, ठीक, सॉरी NaCl बनाएगा, और क्या बनाएगा, NaCl, और जल बनाएगा H2O, ठीक है, ठीक, ये बना रहा है, क्यों, क्योंकि हमारे देखो H+ आयन होता है, ठीक है, और यहाँ OH- आयन होता है, ठीक, ये दोनों जब मिलेंगे तो क्या बनेंगे, नमक बनाएंगे, ठीक है, समझ गए, उदासीनीकरण। ऐसे अब ये देखो, ये कंपाउंड पूरा हो गया, ठीक है, नमक बन गया, इसका जो ऐसे कह सकते हैं, इसका जीरो मान लेंगे, ठीक है, समझे, जीरो मानते नहीं, पहले इतना समझो, नमक बन गया ना, उदासीनीकरण की प्रक्रिया खत्म, इतनी होती है, ठीक है। उदासीनीकरण की प्रक्रिया ये होती है, जब नमक, सॉरी, जब अम्ल और क्षार मिलकर नमक बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं, उदासीनीकरण प्रक्रिया, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इतना समझ में आ गया तो नोट कर लो जल्दी जल्दी इसको। इसके बाद मैं थोड़ा और बताऊंगा, बेकिंग सोडा क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, ये सब बताने वाला हूँ, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा तो मैं इसको साफ करके थोड़ा और बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा चर्चा करने वाले हैं कि कौन कौन से एलिमेंट का जो कलर होता है वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। जैसे हम किसी में फिनोक्साइड वगैरह डालेंगे, ठीक, तो इसमें कलर चेंज होंगे कि नहीं होंगे, ऐसा लिखने वाले हैं। अब देखो, पहले तो हम लिख लें, ठीक है, कि कौन कौन से जो साल्ट होते हैं, ठीक, वो क्या होते हैं, सफ़ेद होते हैं, ठीक है। कलर में क्या होते हैं, सफ़ेद। तो हमारा जो सफ़ेद होता है, सफ़ेद
नमक, ठीक है। ठीक, रंग लिखना है ना, रंग सफेद होता है, कौन कौन से होते हैं, ठीक है, साल्ट में। क्या हो गया, साल्ट में, ठीक है। देखो एक तो सोडियम क्लोराइड ही होता है, ठीक है, तुम्हें पता है क्या होता है ये सोडियम क्लोराइड, ठीक। क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, ठीक है। और इसके बाद दिया है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा जो होता है CaSO4 10H2O, क्या होता है, वॉशिंग सोडा का जो होता है Na2CO3, ठीक है, 10H2O। देखो सोडियम कार्बोनेट 10H2O होता है, ठीक है, Na2CO3 10H2O, सोडियम कार्बोनेट, ठीक। और एक है प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 हाफ H2O, क्या होता है, हाफ H2O, ठीक है। इसको कहते हैं कैल्शियम सल्फेट, क्या कहते हैं, कैल्शियम नहीं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्या होता है ये, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। और ये होता है, इसको ये भी कहते हैं सोडियम कार्बोनेट, तो हो गया ना, ये तो इसका केमिकल नाम है। इसको हम कहते हैं वॉशिंग सोडा, क्या कहते हैं, वॉशिंग सोडा, हिंदी में कहते हैं भावन सोडा, क्या कहते हैं, सुना था पहले ना, भावन सोडा सुना होगा, ठीक है। इसको तो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही कहते हैं, ठीक। और ये सोडियम क्लोराइड को क्या कहते हैं, नमक, साधारण नमक, ठीक है, समझे। और इसके बाद आता है हमारा जिप्सम, क्या आता है, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, होता है ऐसे ही है, ठीक है। यहाँ पर जो होता है 2H2O, क्या होता है, 2H2O, ठीक है। और इसको कहते हैं जिप्सम, ठीक। इतना समझे, हिंदी में भी इसे जिप्सम कहते हैं, ठीक है। अब देखो सोडियम क्लोराइड तो हम खाते हैं, साधारण नमक, ठीक है, इसको हम रोज यूज करते हैं, ठीक। वो होता है सोडियम क्लोराइड NaCl, और ये Na2CO3 10H2O, ठीक है, वॉशिंग सोडा, ठीक है। वैसे उदाहरण के लिए कह लो निरमा पाउडर वगैरह नहीं होता, निरमा सर्फ, डिटर्जेंट पाउडर, ठीक है, ये होता है कपड़े धोने का काम करता है, ठीक। अब समझ गए। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, जब किसी का पैर वगैरह टूट जाता है, हाथ वगैरह टूट जाता है, उसमें प्लास्टर नहीं करते हैं, प्लास्टर करते हैं तो कहते हैं प्लास्टर किया गया है, ठीक है, उसी का यूज, इसका यूज होता है प्लास्टर में, ठीक है, समझ गए। और जिप्सम का यूज होता है, सीमेंट को जमने नहीं देती है, ठीक है, क्या करती है, जमने नहीं देती है, ठीक है, जल्दी नहीं जमने देती है, ये वही काम करता है जिप्सम, ठीक है, सीमेंट को जमने नहीं देता है, इतना समझिए, ठीक। इसके बाद इतना नोट हो गया ना। और ये सब क्या होंगे, सफ़ेद रंग में होंगे, किसमें, सफ़ेद कलर में, ठीक। अगर ऐसे देखा जाए तो, ठीक है, ये सब डिब्बे में बंद होंगे, ठीक है, डिब्बे में बंद होते हैं। सोडियम क्लोराइड का जानते हैं क्या होता है, सफ़ेद होता है, इसका भी क्या होता है, सफ़ेद होता है, ठीक है, प्लेट्स के रूप में होते हैं ये, किसमें, अगर इनको देखा जाए तो प्योर देखा जाए, ठीक है, शुद्ध, तो ये सब किसमें होते हैं, प्लेट्स में, टुकड़े में, ऐसे टुकड़े में होते हैं, ठीक है, ऐसे टुकड़े में होते हैं, बहुत ज़्यादा टुकड़े में होते हैं, ठीक। ये सब समझे। ऐसे जब प्रैक्टिकल करोगे तुम लोग फर्स्ट ईयर में, ठीक है, तो उसमें पता चल जाएगा सब कि कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। देखो कुछ एलिमेंट ऐसे हैं, ठीक है, जैसे कुछ साल्ट ऐसे हैं जिनमें हम फेनॉक्सिलीन डालते हैं, ठीक है, फेनॉक्सिलीन डालेंगे तब ये कोई चेंज करता है कलर, ठीक है, कोई चेंज नहीं करता है, ठीक। तो देखते हैं ऐसे एलिमेंट के नाम। फेनॉक्सिलीन डालने पर
फेनॉफ्थलीन, फेनॉफ्थलीन कहते हैं, ठीक है, फेनॉफ्थलीन, फेनॉफ्थलीन डालने पर हुए चेंजेस, ठीक है, मतलब फेनॉफ्थलीन डालेंगे तो क्या क्या बदलाव होंगे, ठीक। देखो सोडियम कार्बोनेट क्या है, Na2CO3, ठीक है, समझे। जब हम इसमें फेनॉफ्थलीन डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं, फेनॉफ्थलीन, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसमें होगा ये पिंक, कौन से कलर का हो जाएगा, पिंक, ठीक है, समझे। देखो जब हम सोडियम कार्बोनेट के घोल में ना, घोल में, किसमें, घोल में, इसको जब हम, मैंने कहा ना ये किसमें होगा, प्लेट्स में होगा, किसमें होगा, प्लेट्स के रूप में होगा, ठीक है, टुकड़े इतने बड़े बड़े, ठीक है। अब इसको जब हम पानी में मिलाएंगे, किसमें, न्यूट्रल वाटर में, ठीक, उदासीन जल में, ठीक है, इसमें जब पानी में मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये घुल जाएगा ना, घुल जाएगा, ठीक है, घुलेगा, फिर इसमें हम फेनॉफ्थलीन की क्या डालेंगे, बूंदे, ठीक है, फेनॉफ्थलीन की बूंदे डालेंगे, ठीक है। जब फेनॉफ्थलीन की बूंदे डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पिंक कलर का देगा, किसका, पिंक, ठीक है, सोल्यूशन बनेगा पिंक वाला, ठीक है, तो ये पिंक बन रहा है। उसके बाद ये तो हो गया हमारा फेनॉफ्थलीन, ठीक है, और एक इसमें मान लो लिटमस पेपर, क्या मान लो, लिटमस, ठीक, ये मान लो ब्लू, ठीक है, समझे, ब्लू लिटमस पेपर ले लो। देखो जब सोडियम कार्बोनेट तो हमने कहा था क्या है, ये साल्ट है ना, सोडियम कार्बोनेट क्या है, साल्ट है, तो इसमें लिटमस पेपर है ब्लू, इसमें क्या जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा ना, नो चेंज, क्योंकि लिटमस पेपर तो एसिड के लिए है ना, किसके लिए है, अम्ल के लिए है। ब्लू लिटमस पेपर लाल नहीं कर देता है, एसिड करता है ना, वही कह रहा हूँ। सोडियम कार्बोनेट हो गया, ठीक। इसके बाद हम HCl के बारे में चर्चा करेंगे, HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फेनॉफ्थलीन डालेंगे तो क्या होगा, नो चेंज होगा, क्या होगा, और इसमें क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि देखो ये क्या है, ये एसिड है, और एसिड में जब हम एसिड को जब हम लिटमस पेपर में डालते हैं तो क्या बदल जाता है, रेड में, ठीक है, ब्लू लिटमस तो रेड नहीं पड़ा था, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, ठीक। इसके बाद हमने पढ़ा है सोडियम क्लोराइड, क्या, NaCl, ठीक, NaCl ऐसा एक नमक है जो कि इसमें पिंक फेनॉफ्थलीन डालेंगे तो क्या होगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है, और इसमें भी नो चेंज, ठीक है, इतना आपको नोट कर लेना है। एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है कि अगर हम सोडियम क्लोराइड में फेनॉफ्थलीन डालेंगे तो क्या उसका कलर बदलेगा, तो आपको ये याद रखना है कि नहीं बदलेगा, ठीक है। और इससे भी पूछ सकता है क्या हम सोडियम क्लोराइड के घोल को लिटमस पेपर में डालेंगे तो क्या ये क्या होगा, कलर देगा या बदलेगा कलर इसका, तो क्या कहेंगे, नहीं बदलेगा, सोडियम क्लोराइड डालेंगे तब, सिर्फ एसिड डालेंगे नीले लिटमस पेपर में तब बदलेगा, ठीक है। क्षार डालेंगे तो लाल वाला बदलेगा ना, क्षार डालेंगे तो लाल वाला क्या होगा, नीले में बदलेगा, ठीक है, इतना समझ गए, इसको लिख लो।